साथियों, ये जो बैयर विधानसभा क्षेत्र है, ये बैयर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव नहीं, इस बार चुनौती है लोगों के सामने, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जिसका 80% हिस्सा जो है वो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। और सरकार ने एक बिल पास करी है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023, जिसको वन संवर्धन संरक्षण अधिनियम 2023 बोलते हैं। ये आदिवासियों के अधिकारों को संविधान से खत्म करने का षड्यंत्र है। और जब ये बिल पास हो रहा था लोकसभा में, इसको बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने पास किए, लेकिन इसको राज्यसभा में जब पास कर रहे थे तो कांग्रेस के लोग भी खामोश थे। इसलिए बिरसा ब्रिगेड ने निर्णय लिया है कि हम समाज के पक्ष में और पार्टियों के खिलाफ में इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। ये चुनाव को हम अपने पैटर्न से लड़ रहे हैं। अभी तक के हम लोगों ने करीब 35 से 40 हजार परिवार तक के ये बात को पहुंचाया है। हमारे साथ सिग्नेचर कैंपेन में करीब 22 से 23 हजार फैमिली साथ में आई है। ये जो चुनाव आपको दिख रहा है, जो दिखावा दिख रहा है, ये आदिवासियों की मैयत हुई है और उनको ये इलेक्शन का माहौल में नचा रहे हैं। वो लोग इलेक्शन का उत्सव मना रहे हैं। ये जो आदिवासी आज देख रहे हैं, ये चुनाव के बाद में इनको समझ में आएगा कि इनके साथ क्या धोखा हुआ है, और यही बड़ी पार्टियों ने धोखा किया है। इसलिए हमने पूरे प्रदेश में कम से कम 42 सीटें ऐसी है जिसको इंडिपेंडेंटली हमने लड़ा है, पढ़े लिखे बच्चों को। और उसी उद्देश्य को लेकर एक आंदोलन के रूप में हम लोगों ने एक सामाजिक वोटिंग, हमारा समाज का जो वोट है यहाँ 80% है आदिवासी, और कुछ गैर आदिवासी भाई जो दलित है, बहुजन है, गोवारी है, ये सब लोग परमात्मा एक सेवक के लोग हैं, ये सब लोग आज हमारे साथ में हैं। और हम लोग इस आंदोलन को चुनाव नहीं समझ रहे, इसको आंदोलन समझ रहे हैं। कुछ लोग हमारे कैंडिडेट का मजाक उड़ा रहे हैं कि ये बच्ची के पास पैसा नहीं है। इनको शर्म नहीं आती है कुछ बड़े नेताओं को कि जब मणिपुर में हमारी लड़कियों को नंगा घुमाया जाता है। अबे आदिवासी की लड़की अगर नंगी घुमाने के लिए है क्या? वो लड़ने के लिए नहीं है क्या? कोई बच्चा, अनाथ बच्चा इलेक्शन नहीं लड़ सकता है क्या? और कुछ लोग समझाते हैं कि भाई आप तो समाज कार्य करते हैं, बिरसा ब्रिगेड के लोग। बैयर विधानसभा चूंकि रिजर्व सीट है, यस, आदिवासी रिजर्व सीट है, तो मुझे ये बताइए, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी आदिवासी हैं, गोंड हैं, तो क्या उनको समाज का हित नहीं समझ में आ रहा है? ये बीजेपी कांग्रेस को, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से कमलेश जी खड़े हुए हैं, क्या उनको समाज का हित समझ नहीं आ रहा है? समाज का किसी को हित नहीं समझ में आ रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। इनको पूछो ये बिल कैसे पास हुआ, इस पे क्यों नहीं बात कर रहे तुम? पूरे इलेक्शन भर में इससे बात करना चाहिए। आज 3 महीने का समय हो गया, ये बिल पास हो गया। अगस्त महीने में बिल पास हुआ है, 4 अगस्त, और अभी तक के कोई बीजेपी इस पर बात नहीं कर रही, प्रधानमंत्री बात नहीं कर रहे, मोदी तो यहाँ के कोई कांग्रेस वाला बात नहीं कर रहा है। तो फिर इस पे क्या बोलेंगे? हर गोंडवाना वगैरह से तो हम कोई शिकायत नहीं है हमको, वो हमारे ही लोग हैं, लेकिन बहुत बेवकूफ है, वो बात नहीं करना चाहते समाज के बारे में। ये लड़ाई है, इलेक्शन के बाद में आदिवासियों को कोई नहीं पूछेगा। यहाँ के लोग आदिवासियों का मजाक उड़ाएंगे। ये 50% से ज्यादा बस्तियां और जंगल जो है, जंगल के पास की जो गांव है, वो उठाए जाने वाले हैं, क्योंकि ये बिल में एक्ट किया है। यहाँ सचिन तेंदुलकर का रिजोर्ट बन रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े अंबानी अदानी का रिजोर्ट बन रहा है। यहाँ से आदिवासियों को हटाने की साजिश चल रही है। जब ये हमारे एमएलए लोग थे, इन्होंने क्या किए? क्यों एनओसी दिए इन्होंने? ये चौकीदारी कर रहे हैं, उनकी समाज की चौकीदारी नहीं कर रहे, आदिवासियों की चौकीदारी नहीं कर रहे, ये बड़े नेता और पार्टियों की चौकीदारी कर रहे हैं। इसलिए हमने जानबूझ के, इंटेंशनली, ये जो इलेक्शन है, हम लोगों ने जानबूझ के एक समाज के सामने एक ऐसी बच्ची खड़ी की है जिसको मिशन के लोगों ने पाले है। वो अनाथ बच्ची है, पढ़ी लिखी बच्ची है, जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनसे पढ़ी लिखी है। आदिवासी समाज की सबसे पढ़ी लिखी बच्ची है, नया यंग है। ऐसे बच्चों को हम लोगों ने सामने लाना चाहिए। जो समाज के बच्चे हैं, इनके तो जो नेता लड़ रहे हैं, इनके पिताजी भी बने, उसके बाद ये लड़ेंगे, अब इनके बाद इसके बच्चे लड़ेंगे। यानी ये कोई राजाशाही है क्या? अगर यहाँ की जनता को मुक्त होना है इस सब चीजों से, इन चीजों से, राजा का बेटा राजा नहीं, नेता का बेटा नेता नहीं, समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व कर सकता है। वो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, अभी आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं रोशनी तिलगाम जी का, हाँ, लेकिन आपके कैंडिडेट रोशनी तिलगाम जी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो कितने गांव तक आपका प्रचार हो चुका है? अभी तक के हम लोगों ने 205 गांव में हमारी सभाएं की है। 205 गांव तक हम लोग पहुंचे हैं। हम अगले 5 दिन में हम लोग
बचे हुए गांव तक जरूर पहुंचेंगे। हमको बहुत तकलीफ हो रही है, हमारे ही लोगों को दारू पिलाया जा रहा है, जिसको समझाना चाहिए उनको बहकाने का काम कर रहे हैं। और ये बड़ा दयनीय स्थिति है। यहाँ के दूसरे गैर आदिवासी भाई वो हमारा साथ दे रहे हैं और आदिवासियों को ही बहकाया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि आदिवासियों ने सामाजिक निर्णय लेना चाहिए। अगर ये समाज को समझते हुए निर्णय लेंगे तो ये जितनी क्या बड़ी लगता है आपको कि समाज को जो आप बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनकी समझ में आएगी? क्या रोशनी तिलगाम के पक्ष में वोट डलेगा? देखो, हमारी कोशिश है समाज को समझाने की। हम लोग किसी को ये करके यानी किसी को डरा के धमका के प्रेशराइज करके नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है हमारा समाज भोला है, ईमानदार है। लेकिन उसको अगर समझ गया, वो जंगल से प्यार करता है, जल जमीन जंगल से प्यार करता है और उसके जल जमीन जंगल के अधिकार अभी खतरे में है। इसलिए वो हमको लगता है कि वो इस मांग के साथ खड़ा हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक प्रयोग है यहाँ पर, और ऐसे हम लोगों ने पूरे प्रदेश में प्रयोग किए। राजस्थान में प्रयोग चल रहा है, तेलंगाना में प्रयोग चल रहा है, मध्य प्रदेश में प्रयोग चल रहा है। और मेरे को यकीन है, मेरे को विश्वास है कि हमारा समाज धोखा नहीं देगा। दादा, पूरे भारत से कितने कैंडिडेट उतारे हैं और क्या उद्देश्य है बिरसा ब्रिगेड का? हमने 112 कैंडिडेट को हम लोगों ने पूरे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, इसमें हम लोगों ने 108 कैंडिडेट करीब हुए हमारे। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो लोग जमीन पे काम किए, जिनको सम्मान मिलना चाहिए, समाज में इज्जत मिलनी चाहिए। मेरे को बहुत दुख हुआ कि हमारे बच्चे के साथ में इन्होंने, कुछ लोगों ने बेइज्जती करे, उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। आदिवासी लड़की है, इसके पास पैसा नहीं है। आप यकीन मानिए, जितने बच्चे काम कर रहे हैं भूखे पैसे रह के काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये इलेक्शन दिमाग में रख के काम नहीं कर रहे। हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, हम सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। वो डरा रहे गांव वालों को कि तुम सिग्नेचर क्यों कर रहे हो? अबे मर रहे हो तब सिग्नेचर भी नहीं करोगे। ये लोग खुशी का संदेश दे रहे, दिवाली मना रहे। बिरसा ब्रिगेड समाज को मौत की खबर दे रहा है कि तुम्हारी मौत होने वाली है, आप सतर्क हो जाइए। ये विषय है हमारा। हम इस समाज को, ये जितना माहौल है पार्टियां बना के उसको बहकाती है। बेचारे आदिवासी को कुछ नहीं समझता है। 50% आदिवासी तो अभी चले जाएंगे गांव से बाहर, दूसरे राज्यों में काम करने के लिए। हमारे प्रतिनिधियों के पास में कौन सा प्लान है इसके लिए? 5th शेड्यूल का एरिया है, उनको यहाँ से 50% मजदूर जो है माइग्रेट होता है। ये बैयर को, विधानसभा को मंडी बोलते हैं, मजदूरों की मंडी। 1,25,000 आदिवासी लड़कियां प्रदेश से गायब है। 1,75,000 में 1,25,000 आदिवासी और 50,000 जो लड़कियां है वो अदर कम्युनिटी के, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ब्राह्मण है, कोई ओबीसी है, कोई दलित है। उसके बारे में हाँ, ये गवर्नमेंट बात नहीं कर रही है इस बारे में। मेरा नाम सतीश पेंदाम है, मैं बिरसा ब्रिगेड का राष्ट्रीय संगठक हूँ और ये बच्ची के प्रचार के लिए मैं आया हूँ। यहाँ पर इसकी सभा लेने के लिए मैं आया था। इस बच्चे के लिए मैं इस समाज को अपील करने आया था, यहाँ के क्षेत्र के नागरिकों को अपील करने आया था कि आप पार्टी, जाति, संगठन से ऊपर उठ के समाज के लिए काम करो, समाज के बच्चों के लिए काम करो। आप विश्वास तो करो, नहीं तो ये इलेक्शन चले जाएगा, फिर से यही विधायक लोग रहेंगे बड़े पार्टियों को जो एनओसी देंगे आपके जंगलों को उड़ाने के लिए। यहाँ पर आदिवासी, मैं 2 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इनसे पूछा जाए कि बाहर का आदमी यहाँ आकर रिजॉर्ट बना सकता है, लेकिन यहाँ का आदिवासी आदमी, दलित आदमी यहाँ पर अपना घर क्यों नहीं बना सकता है? यहाँ पर घरकुल योजना की बंटाधार हो गया है। इन्होंने ना आदिवासियों को घर दिए, उल्टे उनकी जमीनें लेके जा रहे हैं। बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, कान्हा से सटा हुआ एरिया है। ये एरिया पूरा धोखे में है और हम इसी वजह से चाहते हैं कि हमारे समाज को बचाए, उसके जल जमीन जंगल को बचाए, यहाँ के लोगों की अस्मिता को बचाए, उनके वजूद और अस्तित्व को बचाए। इसलिए हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे को पूरा विश्वास है कि ये जो थोड़े अपमान कर रहे हैं उस आदिवासी लड़की का, क्योंकि आदिवासी की बच्ची है, हंस रहे हैं लोग, ये पार्टियां वाले उसको हंस रहे हैं। जितने पार्टी के यार, हमको शर्म आ रही। हमारे भी कुछ लोग हैं उसमें शामिल के जो बच्ची को लड़ रहे। खुश होना चाहिए आदिवासी समाज ने कि ऐसे बच्चे आज सामने आ रहे हैं, उनकी मदद सब लोगों ने करना चाहिए। मैं अपील करता हूं कि उसका जो चुनाव चिन्ह है, जो बिरसा मुंडा जैसा दिखता है, गन्ना चुनाव, गन्ना किसान जो चुनाव चिन्ह है, उसके लिए आप लोग उस पर मतदान कीजिए। ईमानदारी से सामाजिक मतदान कीजिए। आपको आरटी पार्टी की जरूरत नहीं। पार्टी कोई भी जीते, कोई भी हारे, लेकिन आदिवासी समाज नहीं हारना चाहिए। इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं।
और इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम अपने समाज को हारता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, उसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा आदिवासियों को ये बड़ी बड़ी पार्टियों ने हराया है। ये सही समय है आपको अपनी परीक्षा देने का। मैं बिरसा मुंडा के पुतले के पास खड़ा हूं। आने वाले 15 नवंबर के दिन, 15 नवंबर तक हम चाहते हैं पूरे बैयर विधानसभा के जितने ग्राम पंचायत है वहां पर ये सामाजिक प्रस्ताव पास हो कि हम सामाजिक मतदान करेंगे, राजनीतिक मतदान नहीं करेंगे। हम हमारे समाज के पक्ष में, समाज के कैंडिडेट को समाज के हित में, समाज के अधिकारों के लिए मतदान करेंगे। ऐसा 15 नवंबर तक के पूरे पंचायतों में निर्णय होने वाला है। मैडम, हमको मालूम है 240 पंचायत में तो निर्णय होना संभव है, लेकिन हम कोशिश करेंगे पूरे जितने आदिवासी पंचायत है, जो शहरी क्षेत्र है उसको छोड़कर पूरी पंचायत में हमारे लिए प्रस्ताव पास होगा कि इस बच्ची को सब लोग मदद करेंगे। इसी शब्दों में मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के, यहाँ के मतदाताओं से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि खतरे को समझो, लोगों को समझाओ। बैयर को अगर बचाना है आपको तो आदिवासी और उसकी जमीन को बचाना पड़ेगा। यही मेरी आप लोगों से विनती है। इस बच्ची का, रोशनी तिलगाम का आप लोग साथ देंगे। इस बच्ची के पीछे आप लोग उसके माँ बाप बन के, उसके समाज के संरक्षक बन के उसके पीछे खड़े रहेंगे, उसको आशीर्वाद देंगे और जो गन्ना चुनाव चिन्ह है उस पर आप मतदान करेंगे। ऐसी मैं आप लोगों से अपील करता हूं। जय बिरसा, जय आदिवासी, जय भारत।